Welcome back, my dear students. We are here to discuss the chapter number 2 of economics. We have discussed some important topics in the previous session. It is the part 2 of the chapter number 2, and we have discussed the meaning of growth and development, limitations of growth and development, and difference between growth and development. Now we are going to discuss the few more topics in the today's sessions. So let's start. सबसे पहला आज का टॉपिक हमारा है इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है वो हम कब कह सकते हैं, उसे हम बोल सकते हैं इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट के इंडिकेटर्स 4 हैं। किसी कंट्री की नेशनल इनकम में ग्रोथ होता है तो उसे बोल सकते हैं हम डेवलपमेंट हुआ। किसी कंट्री के पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो अभी हम बोल सकते हैं कि वो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। या फिर फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स वो बड़ा है तो हम बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हुआ है। या फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जिसे बोल सकते हैं, अगर वो बड़ा है तो बोल सकते हैं हम कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। तो इन शॉर्ट डेवलपमेंट के 4 इंडिकेटर्स हैं: नेशनल इनकम, पर कैपिटा इनकम, PQLI एंड HDI। याद रखना है, एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेंगे। सबसे पहला हमें देखना है, आज 2 ही हमें डिस्कस करने हैं। आज डेवलपमेंट के इंडिकेटर सिर्फ 2 ही डिस्कस करने वाले हैं हम आज। सबसे पहला रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम एंड सेकंड हम देखने वाले हैं पर कैपिटा इनकम। बाकी के जो 2 बचते हैं PQLI एंड HDI वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम। तो आपको भी पता है नेशनल इनकम यानी क्या, कोई भी नेशन की जो टोटल इनकम है उस टोटल इनकम का आप बोल सकते हैं नेशनल इनकम। According to this indicator, a country is said to have attained the economic development if there is a continuous increase in the real national income of the country। अब यहाँ पर क्या बताएगा क्लियरली कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है हम कब कह सकते हैं। तो इफ देयर इज कंटिन्यूअस इंक्रीज इन द रियल नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री। ऐसा नहीं है कि 1 मंथ के लिए किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ी तो हम बोल सकते हैं कि वो कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। डेवलपमेंट अब तक बोल सकते हैं कि उस कंट्री का नेशनल इनकम है और कंटिन्यूअसली बढ़ती जाए फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। यहाँ पर क्लियर लिखा गया लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए वो इनकम बढ़नी चाहिए। 1 मंथ के लिए बढ़े या फिर 6 मंथ के लिए बढ़े तो हम नहीं बोल सकते किसी भी कंट्री का इनका डेवलपमेंट हुआ है। यानी सिंपल है, अगर नेशनल इनकम के बेस के ऊपर से हमें किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है वो जानना है तो कब कैसे जान सकते हैं। तो किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम लॉन्गर पीरियड टाइम तक वो बढ़ती रहे तो बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अब यहाँ पर कंडीशन दी गई है, देखो कि द रेट ऑफ राइज इन नेशनल इनकम इज हाई। अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, राइज यानी कैसे, क्लियरली यहाँ पर बढ़ रही है और वो भी कैसे, हाई यानी बहुत ज्यादा नेशनल इनकम बढ़ रही है। इसका मीनिंग क्या हुआ, तो डेवलपमेंट रेट इज सेड टू बी हाई, तो उसका डेवलपमेंट रेट भी हम बोल सकते हैं हाई है। अगर मान लो कि किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है लेकिन कैसे, लोअर रेट से, तो डेवलपमेंट रेट कैसा बोल सकते हो, तो क्लियरली बोल सकते हो उसका जो डेवलपमेंट रेट है वो क्या है, लो है। एक कंडीशन है डेवलपमेंट रेट की। और थर्ड क्या है, इफ नेशनल इनकम डिक्रीज। और यहाँ पर अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो रही है तो उसका मीनिंग क्या हुआ, तो कि देयर इज अंडर डेवलपमेंट और द नेगेटिव डेवलपमेंट। तो कह सकते हैं कि वहां पर डेवलपमेंट पॉजिटिव नहीं बल्कि नेगेटिव हुआ है। तो क्लियर बात है, यहाँ पर रेट ऑफ ग्रोथ नेशनल इनकम में नेशनल इनकम बढ़ी या कंटिन्यूअसली तो हम बोल सकते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। अब वहां पर भी 3 कंडीशन है। अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है और वो भी हाई रेट से तो बोल सकते हैं उसका डेवलपमेंट रेट भी हाई है। अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम बढ़ती है लेकिन लोअर रेट से तो डेवलपमेंट रेट है वो लो बोल सकते हैं। और अगर किसी भी कंट्री की नेशनल इनकम डिक्रीज होती है तो उसका डेवलपमेंट कैसा बोल सकते हैं हम, नेगेटिव। चलो आगे बढ़ते हैं। लेकिन लिमिटेशंस भी है इस कंसेप्ट की। क्या है लिमिटेशंस, अगर नेशनल इनकम के बेस पे ऊपर हम क्या करने चाहिए, डेवलपमेंट मेजर करना चाहिए तो कौन कौन सी लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन, डिफिकल्ट इन कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम। यहाँ पर अगर हमने ट्रू नेशनल इनकम काउंट करने जाए तो ट्रू नेशनल इनकम काउंट करना बहुत ही डिफिकल्ट है। क्यों, कई बार डबल काउंटिंग हो जाती है,
कई बार प्रोडक्ट्स फॉर सेल्फ कंज्यूशन, मान लो मैं बिजनेस चला रहा हूँ कोई भी फर्नीचर का या फिर मोबाइल का, कुछ भी, मान लो फर्नीचर का बिजनेस चला रहा हूँ और वो कोई फर्नीचर मैंने अपने घर के लिए बनाया, तो बोल सकते प्रोडक्ट फॉर द सेल्फ कंजप्शन। अब उस सेल्फ कंजप्शन के लिए मैंने प्रोडक्ट बनाई और नेशनल इनकम में काउंट करे या ना करे। डिफिकल्टीज इन कैलकुलेटिंग डेप्रिशिएशन, अब डेप्रिशिएशन की बहुत सारी मेथड है, 2-3 मेथड है, तो कौन सी मेथड यूज करें और कौन सी ना करें। इलीगल इनकम, अब इलीगल इनकम को हम नेशनल इनकम में काउंट नहीं कर सकते, वैसे है तो कंट्री की इनकम, लेकिन फिर भी वो नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो रही है। टैक्स अवॉइडेंस, बहुत सारे लोग हैं टैक्स नहीं पे करते टाइम पे, टैक्सेस एंड टैक्स चोरी करते हैं। अब मान लो बार्टर ट्रांजेक्शन हो रहा है, यानी कि चीज के बदले में चीज आ रही है, तो उसकी तो मॉनिटरी वैल्यू कुछ रही ही नहीं। तो ऐसी बहुत सारी डिफिकल्टीज आ सकती है नेशनल इनकम काउंट करने जाए तो। अब तो उसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है पॉपुलेशन। अब क्या बात बताया गया, देखो इसकी कंडीशन है कि if the rate of growth of national income is lesser than the rate of growth of population, बहुत ही क्लियर बताया गया है। अगर नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो किससे लेस है, तो लेसर देन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे कम अगर नेशनल इनकम बढ़ रही है, उसका मीनिंग क्या हुआ, लोग ज्यादा बढ़ गई लेकिन उसकी जो कंपैरिजन में नेशनल इनकम बढ़नी चाहिए वो बढ़ी नहीं, कम हुई, यानी जो हमारा डेवलपमेंट है उसे बोल सकते हैं हम नेगेटिव, क्योंकि जितने लोग बढ़े हैं उतनी पॉपुलेशन जितनी बढ़ी उसकी नेशनल इनकम भी बढ़नी चाहिए, लेकिन उतनी नहीं बढ़ी, उससे कम बढ़ी, यानी हमारा जो डेवलपमेंट है वो नेगेटिव बोल सकते हैं। सेकंड कंडीशन है उसकी अपोजिट, इफ द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ नेशनल इनकम इज हायर देन द रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर क्या हो रहा है, जो नेशनल इनकम का जो ग्रोथ है वो पॉपुलेशन से ज्यादा है। इसका मीनिंग क्या हुआ, जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है। इसका क्लियर मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, पॉजिटिव, क्योंकि जितनी पॉपुलेशन बढ़ रही है उससे ज्यादा तो हमारी नेशनल इनकम बढ़ रही है। तो ऐसे पॉपुलेशन काउंट करने में भी बहुत सारी डिफिकल्टी आ सकती है। तो ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन वी कैन नॉट से दैट कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, थर्ड डिफिकल्टी है। अब नेशनल इनकम काउंट करने की 3 मेथड है। आप टोटल इनकम से भी नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं, कंट्री में जितना प्रोडक्शन हुआ उसकी जो मार्केट वैल्यू है वो मार्केट वैल्यू को ध्यान में रखते हुए आप नेशनल इनकम काउंट कर सकते हैं। और थर्ड एक्सपेंडिचर मेथड, कोई भी नेशन के जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनाइजेशन या फिर गवर्नमेंट, उसने टोटल जो एक्सपेंडिचर किया है उसका टोटल लगा लो तो अभी आपको नेशनल इनकम मिल सकती है। अब अलग अलग कंट्री अलग अलग मेथड यूज करती है नेशनल इनकम काउंट करने की। कोई कंट्री इनकम मेथड यूज करेगी, कोई कंट्री प्रोडक्शन मेथड यूज करेगी, तो कोई कंट्री एक्सपेंडिचर मेथड यूज करेगी। तो अगर सब ने अलग अलग मेथड यूज की मीन्स सबके आंसर्स या सबकी जो भी एनालिसिस है और अलग अलग है, डिफरेंट आएंगे, तो आपको कंपैरिजन करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा या फिर कर ही नहीं पाएंगे। तो 3 डिफिकल्टीज आ सकती है आपको अगर आप यूज करें नेशनल इनकम का कंसेप्ट। एक डिफिकल्टी कैलकुलेटिंग द ट्रू नेशनल इनकम, सेकंड पॉपुलेशन, और थर्ड डिफरेंस मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। तो यहाँ पर फर्स्ट कंसेप्ट आपको क्लियर हो रहा है जो कि नेशनल इनकम का था। अब देखने जाए हम पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम के ऊपर से भी आप कह सकते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ या नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पर कैपिटा इनकम क्या है, जो कि आप चैप्टर स्टैंडर्ड 11 में देख चुके हैं एक बार इकोनॉमिक्स में, फिर भी आज रिपीट कर रहे हैं। पर कैपिटा इनकम यानी क्या, चलो देखते हैं कि व्हेन द पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री इंक्रीजेस फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ कंटिन्यूअसली, कोई भी कंट्री की जो पर कैपिटा इनकम है वो बढ़ती है और वो भी कैसे है, तो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कंटिन्यूअसली, इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज टेकन प्लेस। तब जाकर हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। कंडीशन क्या है कि कोई भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है और वो भी कैसे है फॉर द लॉन्ग पीरियड, वो भी कंटिन्यूअसली, तब जाकर हम बोल सकते हैं कि किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ है। अब हम पर कैपिटा इनकम कैसे हासिल कर सकते हैं। पर कैपिटा इनकम की फॉर्मूला है टोटल जो हमारे पास नेशनल इनकम है उससे डिवाइड बाय कर देंगे हम टोटल
पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, तो हमें मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम। हमारी कंट्री की जो भी टोटल इनकम है उससे डिवाइड बाय कर देंगे हम टोटल पॉपुलेशन, तब जाकर हमें मिल जाएगी पर कैपिटा इनकम। यानी अगर देखने जाए तो पर कैपिटा इनकम क्या है, पर हेड एवरेज है, तो पर हेड लोगों की इनकम क्या है। अब यहाँ पर इंडिकेटर दिया गया, देखो इफ द कंट्रीज पर कैपिटा इनकम राइजेस एट द फास्ट रेट, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम बहुत ही फास्ट रेट से चल रही है, एक तो राइज हो रही है और वो भी कैसे है, तो फास्टर रेट से। यहाँ पर दो ही कंडीशन है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और वो भी फास्टर रेट से, तब हम क्या कह सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि डेवलपमेंट इज सेड टू बी फास्ट। तो हमारा जो डेवलपमेंट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, फास्ट हो रहा है। प्रॉपरली बहुत ही इजी वे में मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, प्रॉपरली ध्यान से देखना, क्योंकि बुक में ऐसा कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया गया, वहां पर सब कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है, वो मैंने कंप्लीटली ट्रांसलेट करके प्रॉपरली एक्सप्लेनेशन दिया गया है। सेकंड दिया गया पर कैपिटा इनकम ग्रोस एट द स्लो रेट, यहाँ पर फास्टर रेट था, यहाँ पर है स्लो रेट। अब स्लो रेट हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम का ग्रो होना, तो क्लियर बात है हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, स्लो है। यहाँ पर देखो पर कैपिटा इनकम बढ़ ही रही है, लेकिन कौन से रेट से, स्लो रेट से, तो हमारा डेवलपमेंट रेट भी कौन सा होगा, स्लो। थर्ड कंडीशन है पर कैपिटा इनकम अगर कांस्टेंट है, बढ़ भी नहीं रही है कम भी नहीं हो रही है, पर कैपिटा इनकम हमारी क्या है, कांस्टेंट है। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, तो हमारा जो डेवलपमेंट है वो स्टेग्नेशन पे आ गया। स्टेग्नेशन यानी बढ़ता भी नहीं है कम भी नहीं हो रहा है, यानी वो कौन सा लेवल आ गया, स्टेग्नेशन का। और अब फोर्थ कंडीशन है इफ पर कैपिटा इनकम फॉल्स, अगर पर कैपिटा इनकम कम हो रही है, पहले बढ़ी दो तरीके से बढ़ी, फास्ट रेट से कम रेट से, फिर कांस्टेंट हुई और अब क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। अगर पर कैपिटा इनकम फॉल्स हो रही है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि हमारा जो डेवलपमेंट है वो कैसा है, नेगेटिव है। तो क्लियर इकोनॉमिक कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो रहा है पर कैपिटा इनकम का। पर कैपिटा इनकम जो अगर यूज करने जाए बेस हम, तो किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ कब कह सकते हैं, तो पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, वो भी लॉन्ग पीरियड टाइम के लिए और वो भी कंटिन्यूअसली, तब जाकर हम बोल सकते किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है। पर कैपिटा इनकम हम कैसे ला सकते हैं, तो नेशनल इनकम डिवाइड बाय हम कर देंगे टोटल पॉपुलेशन, तब जाकर मिल जाएगी हमें पर कैपिटा इनकम। अब हम कब कह सकते हैं किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हुआ है या नहीं हुआ है, तो उसकी चार कंडीशन है। फास्टर रेट से अगर हमारी नेशनल पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है तो इसका मीनिंग है कि हमारा डेवलपमेंट फास्ट है। हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है लेकिन स्लो रेट से, तो हमारा डेवलपमेंट स्लो है। पर कैपिटा इनकम हमारी कांस्टेंट है, तो इसका मीनिंग है कि हमारा डेवलपमेंट स्टेग्नेशन स्टेज पे है। और अगर हमारी पर कैपिटा इनकम फॉल्स हो रही है तो इसका मीनिंग क्या, हमारा डेवलपमेंट नेगेटिव है। आगे बढ़ते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट की भी लिमिटेशन है। सबसे पहले लिमिटेशन है ऑनली एस्टिमेट्स। अब इसमें तो हम एस्टिमेट ही करते हैं, क्यों, क्योंकि हमने देखो फॉर्मूला में ही देखा, फॉर्मूला क्या थी, टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन। अब टोटल पॉपुलेशन अगर देखने जाए तो पॉपुलेशन हमारे सेंसस सर्वे होता है, यानी कि जो पॉपुलेशन काउंट होती है वो एवरी ईयर नहीं होती है, वो एवरी 10 ईयर होती है, और हम पर कैपिटा इनकम पर एवरी ईयर निकालते हैं। तो हम करते क्या है, टोटल पॉपुलेशन की जगह पर सिर्फ एस्टिमेट ही लगाते हैं कि लास्ट ईयर में इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी, उससे पहले इतनी पॉपुलेशन बढ़ी थी, तो इसकी एवरेज लेकर हम इस साल में उसकी एवरेज रख देते हैं। तो सिंपल है, वहां पर सिर्फ हमने क्या किया, एस्टिमेशन ही किया। Hence only an approximation is taken for all the years, sorry. So per capita income data is not acquired correctly. तो इसका मीनिंग सीधा यही हुआ कि पर कैपिटा इनकम के जो हमारे पास डेटा आएंगे वो क्लियर या फिर करेक्ट नहीं होंगे। ये सबसे पहली लिमिटेशन है। सेकंड लिमिटेशन है डिफिकल्टी इन द कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड पर कैपिटा इनकम। यहाँ पर दो डिफिकल्टीज आ सकती है, एक नेशनल इनकम काउंट करने की और सेकंड पर कैपिटा इनकम काउंट करने की। वेदर पर कैपिटा इनकम शुड एट करंट प्राइस और द कांस्टेंट प्राइस। यहाँ पर दो ऑप्शन आएंगे। आपको जब पर कैपिटा इनकम काउंट करनी है तो आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, या तो आप करंट प्राइस पे काउंट कर सकते हैं या फिर कांस्टेंट प्राइस पे। करंट प्राइस यानी क्या, इस साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस चल रहे हैं उसको मार्केट वैल्यू लेकर आप टोटल जो भी वैल्यू हो रही है वो अगर वैल्यू आप लेते तो उसको बोल सकते हैं करंट प्राइस पे हमने क्या किया, नेशनल इनकम काउंट किया, पर कैपिटा इनकम काउंट किया।
और कांस्टेंट प्राइस यानी क्या, किसी भी एक ईयर को हम बेस ईयर ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल 2019 का जो रेट था, प्राइस था, उसको हमने ले लिया बेस ईयर। तो बेस ईयर में जो प्राइस थी उसको ध्यान में लेकर अगर हम पर कैपिटा इनकम फाइंड करते हैं तो उसे बोल सकते हैं हम कांस्टेंट प्राइस। तो अलग अलग कंट्री, अलग अलग जो स्टेट है वो मेथड डिफरेंट यूज करेंगे। इट मीन्स कि वहां पर दो अलग अलग डिफरेंट वो मेथड हो गई। अगर डिफरेंट मेथड है तो नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम फाइंड करना डिफिकल्ट है। थर्ड प्रॉब्लम आती है पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। आगे भी हमने देखा कि पर कैपिटा इनकम सिंपल क्या है, एवरेज ही है। किसकी एवरेज, आपको भी पता है कि टोटल जो हमारी नेशनल इनकम है और हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी एवरेज निकल कर आपको क्या मिलता है, पर कैपिटा इनकम मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ दिस एवरेज नो डिसीजंस कैन बी टेकन। तो इसके ऊपर से हम डिसीजन नहीं ले सकते एंड दिस स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंट्रीज कैन नॉट बी डिसाइडेड। और इसके ऊपर से हम डिसाइड भी नहीं कर सकते कि कंट्री हमारी डेवलपमेंट के कौन से स्टेज में है, फास्टर रेट पे है, स्लोअर रेट पे है, स्टेग्नेशन पे है या फिर नेगेटिव पे है, नहीं हम डिसाइड कर सकते। तो थर्ड लिमिटेशन थी। अब इसकी कंडीशन है, देखो विथ इंक्रीज इन द पर कैपिटा इनकम, अगर हमारी पर कैपिटा इनकम क्या हो रही है, बढ़ रही है। यहाँ पर कंडीशन क्या बताई गई है, हमारी पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। इफ इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन टेक्स प्लेस। अब देखो यहाँ पर हमारी जो इनकम है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्या, जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यानी कि पुअर ज्यादा पुअर नहीं बन रहा है, रिच ज्यादा रिच नहीं बन रहा है, सबको इक्वल बेनिफिट मिल रहा है उस नेशनल इनकम का। तो उसे बोल सकते हैं हम इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। तो अगर इक्विटेबल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है तो हम क्या कह सकते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज सेड टू बी हैव टेकन प्लेस। तब जाकर हम बोल सकते हैं डेवलपमेंट क्या हो रहा है, हमारी कंट्री का हो रहा है। इससे अपोजिट, इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इफ इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज इनइक्विटेबल, अगर जो डिस्ट्रीब्यूशन नेशनल इनकम का हो रहा है वो इक्विटेबल नहीं है, यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है, पुअर ज्यादा पुअर बन रहा है, रिच ज्यादा रिच बन रहा है, इसका मीनिंग हुआ कि हमारी जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है वो इनइक्विटेबल है। तब जाकर हम क्या कह सकते हैं, इफ इट कैन बी सेड दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट हैज नॉट टेकन प्लेस, तो वहां पर हमारा इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो पर कैपिटा इनकम के ऊपर से भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि किसी भी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। फोर्थ प्रॉब्लम यहाँ पर आएगी डिफिकल्टी इन द कंपैरिजन। अब क्लियर बात है, द पर कैपिटा इनकम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज आर एक्सप्रेस इन देयर रिस्पेक्टिव करेंसी। अब अगर इंडिया देख लो तो हमारी पर कैपिटा इनकम हम किस में शो करेंगे, रुपीज में। यूरोप की कंट्रीज है उसकी पर कैपिटा इनकम वो यूरो में प्रेजेंट करेंगे। अगर बात करें यूएसए की तो वो उसकी पर कैपिटा इनकम डॉलर में प्रेजेंट करेंगी। तो सबकी वैल्यूज अलग अलग है। इट मीन्स सबकी जो कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मान लो यहाँ पर हमारे जर्मनी का 1 यूरो हुआ तो हमारे इंडिया के 75 to 80 रुपीज हो जाएंगे। अगर डॉलर की बात करें कि $1 के बराबर हमारे इंडिया का 65, 70 या 72 रुपीज हो जाएंगे। तो सबकी करेंसीज अलग अलग है, इट मीन्स सबकी करेंसी सेम नहीं है, तो हम कंपैरिजन नहीं कर सकते। और अगर हमें कंपैरिजन करनी भी है तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमारी जो करेंसी है उसे कन्वर्ट करनी होगी यूएस डॉलर में, और उसके बाद हम कंपैरिजन कर सकते हैं। यानी कंपैरिजन में बहुत ही डिफिकल्टी आएगी। अगर कंपैरिजन करनी है तो आपके पास एक ऑप्शन है, आप अपनी कंट्री की जो भी करेंसी है उसे कन्वर्ट कर सकते हैं यूएस डॉलर में, और उसके बाद आप करेंसी को कन्वर्ट करके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा आज का जो टॉपिक है वो खत्म हुआ।